वार्म वेलकम टू वाइस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईई ऐप, गेट registered and start your preparation, start your learning with wise academy, a true companion of your success। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी थर्ड यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल से है और आज का टॉपिक रहेगा कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्या नाम है टॉपिक का? कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो बच्चे, इस कोरोजन ऑफ मेटल में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या समझना है, उसका एक आउटलुक ले लेते हैं। तो हम पहले करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है, देन फैक्टर विच प्रमोट कोरोजन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, एंड देन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोरोजन, कोरोजन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है। और इसी में ही हम एक और हेडिंग करेंगे, एक और टॉपिक समझेंगे, सब टॉपिक समझेंगे, यूजफुल इफेक्ट ऑफ कोरोजन, एंड लास्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो बच्चों, कोरोजन होता क्या है, कोरोजन बेसिकली होता क्या है, इसको हमने फर्स्ट यूनिट में भी करा था। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन होती है मेटल्स की, ठीक है, उसी को हम कोरोजन बोल देते हैं। और कोरोजन जो होता है वो क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर एंड वाटर या मॉइस्चर। तो जब मेटल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो मेटल जो है वो कोरोड हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम सिंपल क्या बोल देते हैं, कोरोजन बोल देते हैं बच्चों। तो मेटल का जो कोरोजन होता है बच्चों, वो सिल्वर में भी कोरोजन होता है, कॉपर में भी कोरोजन होता है, जो हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करा था। तो हम यहाँ पे सिंपल बात करें कि जो सिल्वर है, सिल्वर का जो कोरोजन होता है उसमें जो ऑक्सीडेशन हो रही है, सिंपल मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन है वो, जस्ट जिसमें क्या कर रही है, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और जो ऑक्सीजन है वो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सिंपल कि जैसे सिल्वर है, सिल्वर का अगर हम रिंग कोई वियर करता है, पहनता है, तो उसमें क्या होता है, वहां पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है, काले रंग की कोटिंग आ जाती है। वो कैसे आती है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ तुम्हें बच्चों। व्हेन सिल्वर कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म इट ऑक्साइड। क्या बनाया इसने, ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड जब H2S, जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये भी बच्चों एयर में प्रेजेंट होती है ट्रेस अमाउंट में। फिर ये क्या करती है, उसको उस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, AgS बना रही है। और ये जो AgS होता है बच्चों, इट इज अ ब्लैक इन कलर, तो ये ब्लैक कलर का होता है। एंड सेकेंड हम जैसे बात करें कॉपर, कॉपर आपने बच्चों बैटरी, जो कार की बैटरी होती है या घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ग्रीनिश अपीयरेंस, ग्रीनिश पाउडर वहां पे बना होता है। तो वो क्या है, कॉपर का कोरोजन है। तो कॉपर का कोरोजन कैसा कलर दे रहा है तुमने, ग्रीन कलर देता है बच्चों। कॉपर का कोरोजन कैसा कलर दे रहा है, ग्रीन। तो वो बनता कैसे है, जो कॉपर है, अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन है, ऑक्सीजन मींस एयर की बात करें तो ऑक्सीजन, और साथ में मॉइस्चर का होना जरूरी होता है बच्चों। तो यहाँ पे कॉपर, ऑक्सीजन, H2O, CO2, ये जो है गैसियस मिक्सचर अलोंग विद दिस वाटर वेपर, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स CuCO3 एंड CuOH ट्वाइस। ये ग्रीन कलर की अपीयरेंस होता है बच्चों। कैसा होता है ये, ग्रीन कलर का। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, जैसे ये दीज आर द कॉइन्स, कॉइन है, ये सिल्वर का कॉइन है, तो इसमें बच्चों कैसी कोटिंग आई है, ये देखो ब्लैक स्पॉट हो गई है ना, तो ब्लैक है, ये क्या बना है इसका, AgS, इसका सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया AgS में, और ये ब्लैक कोटिंग आ रही है, तो ये करोड हो चुकी है मेटल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये हमारे पास कॉपर का कॉइन है, तो कॉपर के कॉइन में ये सारा का सारा कैसा हो रहा है, ग्रीन। और ये जो ग्रीन कोटिंग किसकी है, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, तो ये इसका कोरोजन होता है। और हमें पता है बच्चों, जो कोरोजन होता है इन केस ऑफ आयरन, आयरन का जो कोरोजन है उसको हम क्या बोल देते हैं, रस्ट। हम रस्ट की बात कर रहे हैं मेनली इस टॉपिक में। जो आयरन आर्टिकल्स हैं, आयरन जो होता है वो मोस्टली यूज होता है एज ए बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि आयरन रूट्स बिल्डिंग मटेरियल में काफी यूज होती हैं।
इवन जो ब्रिजेज हैं उसमें, और मेटल्स का यूज तो हर जगह ही होता है। वी कैन से जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, शिप्स हैं, प्लेन्स हैं, उनमें आयरन का यूज होता है। ठीक है, तो इसके कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया, मतलब उसको कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है एनुअली। ठीक है, तो कॉस्टली बैठता है, उसकी प्रिवेंशन के जो तरीके हैं वो भी, और एक बार कोरोजन लग गया तो वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ज़्यादा नुकसान होता है। इवन लाइफ भी कई बार क्या होती है, खत्म हो जाती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो बच्चों जो रस्ट का जो रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या है, कोरोजन है। और ये कोरोजन जो होता है बच्चों, ये केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है। समझा रही बात, क्या है ये एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस कैसे है, जैसे आपने एक आयरन रोड ले ली, आयरन बार ले ली, उसको अगर आप रब करते हैं, रस लग रहा है उसको रब करते हैं, तो आप दोबारा देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद दोबारा उसमें, मतलब 2 दिन 10 दिन के बाद दोबारा रस्टिंग उसमें दिखेगी, रस दिखेगा आपको। इसका मतलब वो एक फिजिकल प्रोसेस नहीं था। अगर फिजिकल होता तो जो हमने इसको सैंड पेपर के साथ रब करा तो वो क्लियर हो जाता, जिनके दूसरी बार उसमें रस्ट अपीयर नहीं होता। वो केमिकल प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस था और वो चल रहा था। तो बच्चों यहाँ पे जो कोरोजन है आयरन का, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। तो इसमें रस्टिंग में होता क्या है, रस्ट विद व्हाट, इट इज द सॉफ्ट एंड पोरस। क्या है ये, सॉफ्ट होगा और पोरस होता है। इट इज ब्राउन इन कलर, सबने देख रखा है रस्ट, एंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, सिंपल आयरन है, ऑक्सीजन और H2O की प्रेजेंस में दिस गिव्स यू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। तो ये बच्चों हमारे पास रस्ट का फार्मूला है Fe2O3.XH2O। तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है रस्ट के लिए, कौन से फैक्टर हैं जो रस्ट को प्रमोट करते हैं, एक तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर या वाटर, मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, या हम बात करें वाटर वेपर है या वाटर है, जो किसको प्रमोट कर रहा है, रस्टिंग को प्रमोट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो रस्ट है इसके मैंने हार्मफुल इफेक्ट तो मैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रस्ट जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैंने क्या बोला कि जो मेन बिल्डिंग मटेरियल है, मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, हम इसका आयरन रोड्स का ही यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, आयरन रोड्स का ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसमें हम बात करें जो रस्ट है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी करी है और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें भी हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको ये याद हो गई होगी। जो हाइड्रोजन से ऊपर के जो जितने भी मेटल्स होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे की वो लेस रिएक्टिव होती है। तो यहाँ हम बात करें बच्चों कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। पहला तो ये है जो पोजीशन होगी मेटल्स की इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो भी क्या करेगी, इसको इफेक्ट करती है बच्चों। जो एक्टिव मेटल्स होती हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस रहेंगी वो क्या करेगी, वो जल्दी कोरोड हो जाती है, उनमें कोरोजन जल्दी लगेगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द मेटल विच आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन। क्लियर है। जो हाइड्रोजन से नीचे की मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, लीस्ट कोरोड होंगी तो पर वो कम होगी। तो जो आयरन वी कैन से गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो बहुत कम, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और उनमें कोरोजन नहीं होता। समझा की बात, इसलिए वो ज्यादा कॉस्टली होती है। अब बच्चों सेकंड बात करें हम एयर एंड मॉइस्चर। अभी जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन करी है, या हम बात करें रस्टिंग ऑफ सिल्वर करी है, रस्टिंग इन कोरोजन की हम बात करें, कोरोजन ऑफ सिल्वर करा है, कोरोजन ऑफ कॉपर करा, तो उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। कोरोजन की ये दो एसेंशियल कंडीशन है, एयर एंड मॉइस्चर। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेज लाइक CO2, ये ध्यान रखना, वहां पे ऑक्सीजन की बात करती है, CO2, SO2, EtCr इन एयर हेल्प इन प्रोसेस ऑफ कोरोजन। तो ये जो गैसेज हैं CO2 और SO2 वो भी कोरोजन को प्रमोट करती है। कैसे करेगी, मॉइस्चर होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मॉइस्चर है आपके पास, वाटर वेपर है H2O,
इसमें जैसे CO2 गैस है, ये क्या करेगी बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट बना देगी H2CO3 मींस एसिड बन गया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बन गया। तो वहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह रिएक्शन होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एक एनोड से जा रहे थे और कैथोड की तरफ जा रहे थे, यहाँ भी इसी तरह का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, हाफ सेल रिएक्शन होती है एनोड कैथोड। इसी तरह से इसमें भी रिएक्शन होती है, पर वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम उनको। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम नहीं करेगा और ये कोरोड कर देगी मेटल्स। यहाँ पे भी कौन सा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड उस तरह से ये बन जाएगा, या एसिडिक गैस होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड होगी तो सल्फ्यूरस एसिड, ये बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनते हैं जो प्रमोट करते हैं कोरोजन। क्लियर है? देन अनइवन सरफेस, कई बार क्या होता है बच्चों, जो मेटल है हमारे पास, आयरन रोड है या मेटल की सरफेस है, उसमें क्या हो रहा है, डेंट पड़ रहे हैं, डिप्रेशन है, इस तरह के डिप्रेशन, अनइवन सरफेस होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर आ गए, H2 पानी के वेपर हैं या वाटर यहाँ पे ड्रॉप आ गई है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये स्टिक हो जाएगी ड्रॉप इसकी डिप्रेशन में अनइवन सरफेस की। देन ये क्या होगा, ये जो वाटर है इट टेक पार्ट इन केमिकल प्रोसेस एंड लीडिंग टू कोरोजन, तो वो कोरोजन काउज करेगा। देन लास्ट, प्रेजेंस ऑफ साल्ट। साल्ट की बात करें, साल्ट पता है ना क्या होता है, साल्ट NaCl वो भी साल्ट ही है। तो बच्चों साल्ट एक अगेन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो भी क्या करता है, कोरोजन को प्रमोट करता है। जैसे हम बात करें कि अगर हमारे पास सेलाइन वाटर है, मीन्स खारा पानी है, साल्टी वाटर है, तो उसमें जो आयरन आर्टिकल है वो बहुत जल्दी कोरोड होते हैं, बहुत जल्दी कोरोड हो जाते हैं। जैसे वी कैन से इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी वी कैन से प्लेसेस हैं जहाँ पे पानी जो है वो खारा मिलता है, सेलाइन होता है। तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं, लोगों के पास जो गाड़ियाँ होती है, अगर उस पानी से उनको वॉश किया जा रहा है, उस पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो गाड़ी उसमें जो मेटल है, आयरन है, वो जल्दी करोड हो जाए। ठीक है, उस गाड़ी की वैल्यू भी नहीं रहती 4-5 साल बाद। ठीक है ना? तो सेलाइन वाटर है, साल्टी वाटर होगा तो वो ज्यादा फास्ट वे से कोरोजन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर प्रमोट कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन सी वाटर देन इन ऑर्डिनरी वाटर। सी वाटर में जो है वो रस्टिंग जल्दी होती है, फास्ट होती है, और ऑर्डिनरी वाटर में या वी कैन से डिस्टिल्ड वाटर में कोरोजन जो है वो कम होती है। क्लियर है? तो बच्चों ये फैक्टर थे जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। अब हम चलते हैं कि क्या क्या कंडीशन है जिससे कोरोजन होता है। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपकी क्लास में, आपकी 10th क्लास की NCERT की बुक में है, तो उसको भी हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ ये जो एक्सपेरिमेंट है जो क्या बता रहा है कि जो रस्टिंग होती है आयरन की, उसको एयर और वाटर की जरूरत होती है। जैसे बच्चों हमने क्या करा, 3 टेस्ट ट्यूब ली है, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए, दिस वन इज टेस्ट ट्यूब बी एंड दिस वन इज टेस्ट ट्यूब सी। अब जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या करा, हमने वाटर डाला है और उसमें क्या करा, नेल डाली। एयर भी है इसमें, वाटर भी है, और एयर, वाटर और नेल डाली है। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, आफ्टर फ्यू डेज इस नेल में क्या लग गया है, रस्ट, जंग लग गई। ये जो स्पॉट दिख रहे हैं ना आपको डॉट डॉट से रेड कलर की, ये रस्टिंग यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे टेस्ट ट्यूब की। अब इसमें जो सेकंड सेटअप हमने कर रखा था सेम डे में, हमने फिर टेस्ट ट्यूब बी, 3 टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें हमने क्या करा, टेस्ट ट्यूब बी में जो पानी डाला हमने पहले, उस पानी को उबाला। क्यों बॉयल करा है उसको, क्योंकि जो एयर रहेगी वाटर में वो वहां से निकल जाए। जब हम हीटिंग करेंगे तो एयर जो पानी में ट्रैप थी वो एयर निकल गई। अब क्या होगा, अब हमने उस वाटर में जो गर्म पानी है उसमें क्या करा, नेल डाल दी, आयरन नेल इसमें डाली है, और उसके ऊपर हमने एक ऑयल भी डाल दिया। ऑयल क्या कर रहा है, ऑयल यहाँ अगर एयर है भी, वैसे है ही, अगर एयर है भी तो एयर के कंटेक्ट में ये नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑयल है वो एक थिक फिल्म बना रहा है, जो एयर ऊपर है इसलिए वो नीचे नहीं आने देगा इनकेस एयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पानी में ही क्या है, नेल है। अब इसमें पानी एक ही जो रिएजेंट है जो प्रमोट करता था, मतलब अकेला पानी जो है वो रस्ट काउच नहीं करेगा, उसके लिए एयर का होना जरूरी है। तो इस बी टेस्ट ट्यूब में
क्या हुआ है, रस्टिंग नहीं हुई है। इसका मतलब जो पानी है वो रस्ट आउट नहीं कर सकता अकेला, ठीक है, इंडिविजुअली वाटर नहीं का, इसके लिए ऑक्सीजन का एयर का होना जरूरी है या ऑक्सीजन का होना जरूरी। क्लियर है। देन टेस्ट ट्यूब सी में क्या करा, टेस्ट ट्यूब सी में हमने क्या लिया है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या लिया बच्चों, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें इस टेस्ट ट्यूब में हमने नील डिप करी है और यहाँ पे एनहाइड्रस है, ये इसका काम क्या होता है, जो CaCl2 है एनहाइड्रस, इसका काम क्या है, जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। जो वाटर है, वाटर वेपर है या एयर में जो मॉइस्चर था उसको ये एनहाइड्रस CaCl2 क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर लेता है। और जो एयर बची वो ड्राई है, तो ड्राई एयर है इससे मीन्स इसमें इस टाइम एयर है, जिससे इसमें वाटर था इसमें एयर है, और पहली टेस्ट ट्यूब में एयर और वाटर दोनों थे। तो यहाँ एयर है और हमने नेल रखी है, तो यहाँ इस नेल को भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी रस्ट नहीं लगा। रस्ट किस केस में लगा, ओनली टेस्ट ट्यूब ए में। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अकेला अगर पानी है, वाटर है, तो वो भी रस्ट काउज नहीं करेगा। अगर ड्राई एयर है तब भी वो रस्ट काउज नहीं करेगी आयरन का। अगर ये दोनों प्रेजेंट है, एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होंगे, तो वो इकाउज रस्ट। तो बच्चों यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से, इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमें क्या पता चला कि एयर और वाटर की प्रेजेंस जरूरी है रस्टिंग के लिए, रोशन के लिए। क्लियर है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रस्टिंग। तो जो रस्ट है बच्चों या कोरोजन है बच्चों, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। तो हम इंडिविजुअली बात करें कोरोजन के हार्मफुल इफेक्ट, तो ये इसके काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, पर इसमें हम एक यूजफुल इफेक्ट भी इसमें फाइंड आउट करेंगे कोरोजन का। तो बच्चों जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं कोरोजन के, वो क्या है, फर्स्ट डैमेज टू कमर्शियल एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन है जो जो जितने भी कंस्ट्रक्शन जितने भी हमारे पास वी कैन से आर्टिकल्स हैं जो मेटल से मिलकर बने हैं, तो उनमें कोरोजन तो लग गया पता। तो यहाँ पे जो कमर्शियल एरोप्लेन है, दैट वुड रिजल्ट इन पॉसिबल इन फ्लाइट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डैमेज टू कमर्शियल एरोप्लेन दैट वुड रिजल्ट इन पॉसिबल इन फ्लाइट प्रॉब्लम, तो वहाँ पे उनका डैमेज होगा और इन फ्लाइट प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। सेकंड, डैमेज टू ऑयल पाइपलाइंस दैट वुड कॉज अ कॉस्टली एंड डेंजरस रप्चर दैट क्रिएट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज। तो ये भी बच्चों जो हमारे पास यहाँ पे सिंपल जो पाइपलाइन है, जहाँ से क्या आ रहा है, ऑयल पाइपलाइंस होती हैं, उनमें डैमेज हो गया तो वो क्या करेंगी, वो भी नुकसान है काफी ज्यादा। इवन वो वी कैन से वो बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट कर सकती है, ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट भी डालेगी और भी कई तरह का डैमेज वहां पे क्रिएट कर सकती है। समझ रही बात। जैसे कहीं नजदीक से पाइपलाइन जा रही है और वहां पे सपोज बाई चांस किसी में आग लग रही है, आग लग गई, आग पकड़ ली, किसी भी सर्कमस्टांसिस में ऐसा हो सकता है, तो वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती है। तो ये भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान है बच्चों। डैमेज टू ब्रिजेस सपोर्ट दैट कुड कॉज ब्रिज फेलियर, तो ये भी जो ब्रिज है उसमें भी आयरन जो रोड्स होती हैं उनका यूज होता है, और वो क्या करेगी बच्चों, डैमेज, तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा। अगर नीचे पॉपुलेशन कोई रह रही है, जा रही है वी कैन से, तो वो उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। Then a release of harmful pollutant from iron corrosion that pollute the air, वो क्या करेगी, एयर को पोल्यूट करती, जो हार्मफुल केमिकल निकलेंगे वो एयर को पोल्यूट करते थे। Then cost of repairing or replacing household equipment that fails, loss of efficiency, contamination of product, damage of metallic equipment and inability to use metallic material, तो मेटालिक मटेरियल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते उस केस में। देन नेक्स्ट हार्मफुल इंपैक्ट, लॉस ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल सच एज ब्लॉकेज ऑफ पाइप, मैकेनिकल डैमेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स, उनका भी डैमेज हो जाएगा। जितनी भी पब्लिक हेल्थ के जो पाइप होते हैं या वाटर पाइपलाइन होती है वो भी डैमेज हो जाती है, ठीक है। एक्सीडेंट ड्यू टू मैकेनिकल लॉस ऑफ मेटालिक कार एयरक्राफ्ट, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं। अगर वहां पे कोरोजन लग रहा है तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं।
cause pollution due to escaping products from corrosion। तो corrosion से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो पोल्यूशन काउज कर, जो बाई प्रोडक्ट हैं वो पोल्यूशन काउज करेंगे। देन डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लास्ट क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास उनको ये डिप्लीट करता है, खत्म करते रुके जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कम होती है। बच्चों यूजफुल इफेक्ट ऑफ कोरोजन, जो कोरोजन है उसका यूजफुल इफेक्ट क्या है। कोरोजन का यूजफुल इफेक्ट की हम बात करें, उन पॉइंट्स को आपने लर्न कर लेना है, जो हार्मफुल इफेक्ट है उनको लर्न करना है, इसको भी लर्न ही करना है। यूजफुल इफेक्ट कोरोजन क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास कोरोजन होता है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, और एल्यूमिनियम के मेटल का जो कोरोजन होता है वो यूजफुल है। कैसे होता है, जो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम है इसकी एक एडवांटेज है बच्चों, एल्यूमिनियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3, ये ऑक्साइड बनाया है इसने। द ऑक्साइड लेयर गेट स्लोली डिपोजिट, ये ऑक्साइड लेयर उसमें डिपोजिट होती जाएगी मेटल की सरफेस में, एल्यूमिनियम मेटल की सरफेस में ये ऑक्साइड लेयर डिपोजिट होती जाएगी एंड मेक इट पैसिव टू अटैक बाय वाटर। और इसमें क्या होता है बच्चों, ना तो फिर इसमें पानी का फर्क पड़ रहा है, ना तो एयर का, ना तो एसिड का, ना तो बेस का। एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जब भी हम आयरन का कोई भी वी कैन से आर्टिकल लाते हैं या बनवाते हैं, तो क्या करते हैं हम पहले उसमें हम आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, ऑक्साइड रेड ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसकी एक लेयर लगा देते हैं, वो प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो लेयर वाटर और मॉइस्चर को मेटल की जो सरफेस है उसके कंटेक्ट में आने नहीं देती। तो जो रेड ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं उसमें बच्चों क्या क्या होता है, उसमें आयरन रहेगा और कुछ ऑक्साइड सिलिकॉन के भी होते हैं, मिक्सिंग होती है ऑक्साइड की। तो रेड ऑक्साइड जो होगा वो प्योर नहीं होता, उसमें मिक्सिंग होती है, और भी ऑक्साइड होते हैं। तो टिन का ऑक्साइड भी उसमें रहेगा या सिलिकॉन ऑक्साइड उसमें रहेगा, तो वो रेड ऑक्साइड वो लेयर उस तरह की वो प्रोटेक्ट करती है, फर्दर वी कैन से कोरोजन से आयरन को बचाती है अगर हम वहां पे उसको लगा देते हैं। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है वो आउटर लेयर में तो लग गई, अब जो उसके नीचे की लेयर है उसको ये प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, और जो लेयर बन रही है डिपॉजिट होगी एक बार, तो वो क्या करेगी, एयर और जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। सिंपल हम एक फर्स्ट लेक्चर में जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते थे, तो हम ऐसे तो नहीं था कि उसको निकाला और उसको आग लगाई बर्नर से और वो जलना शुरू हुआ, ऐसा तो नहीं था। उसमें क्या करते थे हम, पहले उसको सैंड पेपर से उसकी रब किया जाता था, उसको जो आउटर ऑक्साइड लेयर थी उसको पहले हम रिमूव करते, क्योंकि ऑक्साइड लेयर क्या कर रहे थे उससे मैग्नीशियम को, जो मैग्नीशियम की लेयर थी वो बाहर उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर के अंदर मैग्नीशियम भी थी, ठीक है ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर उसको बर्न करने से बचा रही थी। यहाँ भी वही हो रहा है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है वो क्या कर रही है, जो एल्यूमिनियम की जो अंदर की जो प्योर एल्यूमिनियम की जो लेयर है वो उसके ऊपर ये डिपोजिट है, तो उसको ये बचा देता है, एक बैरियर का काम करता है, और वहां पे ना तो एसिड बेस ना तो वाटर वो उसके कंटेक्ट में नहीं आ पाता, और वो उसी वजह से एल्यूमिनियम की जो यूजेस होते हैं, एल्यूमिनियम के बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम आर नॉट करोडेड, इसलिए वो करोड नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देन प्रिवेंशन ऑफ करोजन, करोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए बच्चों, बाई पेंटिंग, पेंट कर दो उसकी सरफेस को। पेंट करने का भी वही है, जैसे हमने पेंट अप्लाई कर दिया उसको, तो वो क्या करेगा, एयर और वाटर जो होगा मॉइस्चर वो उस मेटल के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, वो एक बैरियर का काम, ठीक है। बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, मेटल सरफेस पे ग्रीस और ऑयल लगा दो, तब भी वहां पर कोरोजन नहीं होगा, वो प्रिवेंट करेगी, वो लेयर बन रही है वो एक बैरियर का काम करेगी। मैंने एक और अभी बोला था रेड ऑक्साइड लेयर अप्लाई कर दो, और भी कई तरीके हैं। देन बाई गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करें हम कॉमन, उसमें गैल्वेनाइजेशन दिया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब किसी मेटल पे जो ज्यादा एक्टिव मेटल है, ठीक है, जैसे आयरन है उसके ऊपर मैंने जिंक की प्लेट चढ़ा दी, तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोल रहे थे, क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, तो उसके ऊपर आयरन की मेटल के ऊपर क्या करा हमने, जिंक मेटल चढ़ा, ठीक है। तो जो रस्ट लगेगा ऑक्साइड लेयर बनेगी वो जिंक के ऊपर बन रही है, ठीक है, और आयरन जो है वो प्रोटेक्ट करेगी।
तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, वैसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे हमारे पास सिल्वर है, उसके ऊपर हमने गोल्ड की प्लेटिंग कर दी, बाद में गोल्ड की प्लेटिंग हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर जिंक की हो रही है, वहाँ गोल्ड की होगी। समझा गया? टिन की भी हम कर सकते हैं, जैसे टिन है उसकी भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। बाई टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गैल्वेनाइजेशन हो गया, और टिन से भी हो सकती है, क्रोमियम से भी हो सकती है, किसी और मेटल से भी हो सकती है। क्लियर है? और लास्ट बाई अलोइंग द मेटल, मतलब मेटल के हमने क्या बना देने हैं, अलॉय। अलॉय क्या होते हैं बच्चों? अलॉय सिंपल क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल और मेटल्स विद नॉन मेटल। वो किसी के साथ, मेटल के साथ दूसरी मेटल का, या मेटल के साथ नॉन मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर है, उसी को क्या बोलते हैं, अलॉय। उससे उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जैसे हम बात करें, अगर हम स्टील, स्टील क्या है बच्चों, अलॉय है। स्टील क्या है, अलॉय है। स्टील में क्या होता है, आयरन कितना होता है, 73% आयरन होता है। ठीक है, और क्रोमियम कितना रहेगा, क्रोमियम होता है। स्टील का जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अलॉय है स्टील बच्चों। स्टील में जो आयरन है बच्चों वो कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 73%, एंड क्रोमियम जो होगा बच्चों वो होगा आपके पास 18%, एंड निकल जो होगा बच्चों वो, कार्बन इसमें 1% है तो लगा लो कितना रहेगा अब, 8%। कितना है, निकल 8%। ठीक है, 100 हो गया होगा, 91, 99, 100। तो ये स्टील की कंपोजिशन। तो इसमें स्टील में बच्चों रस मतलब रंग क्या कहते हैं, करोजन नहीं लगता। तो एलॉय बना दो, तो एलॉय से भी जो मेटल है वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। पर मेन तो रहेगा, जैसे आयरन में हमने, आयरन मेन मेटल थी, इसमें हमने क्रोमियम निकल कार्बन, इसमें ये भी मेटल है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इनका मिक्सचर कर दिया, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है, लाइफ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लग रहा है? तो अलॉय से भी हम क्या कर रहे हैं, करोजन को बचा सकते। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास, आई होप ये टॉपिक तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास अलॉय क्या होते हैं और उनको कैसे तैयार किया जाता है, और उनको अलॉय को बनाने का पर्पस क्या रहेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो होगा लेक्चर वो होगा फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ अलॉयज। ठीक है, एंड पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।